अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका दोबारा से खुश आमदीद। वेलकम टू दी डीप इंफॉर्मेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर हाइपरलिंक लगाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये स्क्रीन हमारे पास है, ये हमारे पास एक फ़ाइल है हाइपरलिंक की, मैंने बनाई हुई है पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन। इसको मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाती है। अब हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक ये है कि आपके पास कोई ऐसी टेक्स्ट को या कोई ऐसी शेप्स को या कोई ऐसी जो आप डिफरेंट चीज़ बना के, कोई शेप्स वगैरह जो होती हैं उसको बना के आप हाइपरलिंक कर देना, मतलब उसके अंदर किसी और चीज़ की या कोई आपके पास फाइल है या आपके पास कोई लोकेशन वीडियो है या कुछ और चीज़ है जो आप वैसे नॉर्मल सामने डिस्प्ले नहीं करना चाहते लेकिन उसके बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं, ताकि अगर आपको ज़रूरत हो या किसी चीज़ को दिखाने का जब मौका हो तो आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके वो आप फुल व्यू के अंदर वो चीज़ आपको दिखा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह लगाते हैं। देखिए, ये मेरे सामने एक स्टूडेंट की समरी बनी हुई है कि किस तरीके से नाम है, क्लास है, उनसे कितने मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल नंबर कितने हासिल किए हैं और उसका रिज़ल्ट है। ये एक सिंपल एक समरी बनी हुई है कि अली ने इतने नंबर हासिल किए, फ़ातिमा ने इतने नंबर हासिल किए। अगर मुझे इसके बैकग्राउंड में अभी मैं सिर्फ एक डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ कि भाई इतने बच्चे थे और इन्होंने इतने इतने नंबर हासिल कर लिए। अगर मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, अगर मुझसे कोई डिमांड करता है कि यार अली ने जो 80 नंबर जो लिए हैं, 80 नंबर लिए हैं, तो उसकी मुझे प्रोफाइल दिखाएं, उसकी मतलब कि एक तो हम सामने हर एक चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं कि अली ने इतने में से इस सब्जेक्ट में ये नंबर्स लिए हैं, इस सब्जेक्ट में नंबर ये लिए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें जो हमारा जो प्रेजेंटेशन है जिसको हम देना चाहते हैं उसको सिर्फ इतना जस्ट पता लगे कि यार ये टोटल, जैसे हम बिज़नेस के हवाले से कर लें कि यार टोटल उसने आज की जो सेल की है वो ये सेल की है। मिसाल के तौर पे कि उसने 80 प्रोडक्ट सेल किए हैं और उसके टोटल जो प्रोडक्ट उसके पास थे वो 100 प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मैं चाहूँ, अगर मेरे पास टाइम है या मेरे पास इतना, आपका मैनेजर है या कोई आपके स्टूडेंट बिजनेस में आपके सर है या कोई चीज़ है, वो आपसे कहते हैं कि मुझे बताएं कि इसने अली ने जो 80 प्रोडक्ट्स लिए हैं, 80 प्रोडक्ट जो सेल किए हैं या 80 नंबर जो हासिल किए, इसके अंदर डिटेल में मुझे बताएं कि उसने क्या क्या प्रोडक्ट्स सेल किए या फिर उसने जो 80 नंबर लिए हैं वो किस किस चीज़ के अंदर नंबर लिए हैं। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिंपल अली लगा दिया है। अली के ने जैसे इंग्लिश में यहाँ पे नंबर मैं जस्ट कोई भी टाइप कर देता हूँ कि 15 नंबर लिए हैं, यहाँ 20 में से 18 नंबर ले लिए उसने। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर ले लिए, यहाँ 10 नंबर ले लिए, कंप्यूटर में 10 नंबर ले लिए। मैं ये अपने पास से लिख रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से लिख लेगा जो भी चीज़ होता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि, और ये फिगर थोड़ा डिफरेंट होगा कि मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया कि उसने 80 मार्क्स लिए। अब मैं अगर यहाँ पे फुल व्यू में कि प्रेजेंटेशन चलाता हूँ तो ये देखें, अब मैं ये रनिंग के अंदर चलती हुई आ रही है, अली ने, फ़ातिमा ने, जो भी। मैं चाहता हूँ कि बस ये सामने फ्रंट स्लाइड मुझे नज़र आए, आगे चलती हुई कोई स्लाइड नज़र ना आए। हाँ, अलबत्ता अगर मुझे कोई कहे कि मुझे डिटेल के अंदर बताएं तो फिर मैं आपको बता सकूँ या फिर मैं उसको दिखा सकूँगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि जस्ट यहाँ पर इंसर्ट में जाके ये शेप्स पे क्लिक करेंगे और शेप्स पे ये एक्शन बटन्स, इनको हम हाइपरलिंक भी कहते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे कोई भी शेप्स लगा के, मिसाल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कोई शेप लगा दें, ये शेप्स है, उस पर आप जस्ट क्लिक करके, ये हाइपरलिंक का ऑप्शन है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन वो आपके प्रेजेंटेशन की लुक के हिसाब से है कि आप कौन सी शेप इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड या जो हर प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल होती है वो ये कुछ, ये सामने, ये फॉरवर्ड का, ये बैकवर्ड का, ठीक हो गया। और ये इंसर्ट पे जाके दोबारा शेप्स पे जाके, और ये अब हमारा फॉरवर्ड का, ये देखें मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैं छोड़ूंगा देखिए ये हाइपरलिंक का इसने डायरेक्ट ऑप्शन खोल दिया, क्योंकि ये एक्शन बटन इस्तेमाल ही हाइपरलिंक के लिए होते हैं, तो इस वजह से अब हम लोगों ने इसका ये कर दिया। अब वो कहता है कि माउस ओवर होना चाहिए, माउस क्लिक। माउस ओवर और माउस क्लिक का देख लें। माउस क्लिक का मतलब ये कि जब आपने इसको सिलेक्ट करके इसमें जो फाइल या जो टैक्स आपने लगाना है उस पर जब जाके आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी वो स्लाइड जो आपने इसके हाइपर लिंक में दी हुई है वो आप चल जाएगी। और माउस ओवर का मतलब है कि जस्ट आपका माउस, ये देखें जैसे ओके पे मैं गया तो ये स्लाइड शो हो जाएगी जिनसे। लेकिन बेहतर ये है कि आप माउस क्लिक पर रखा करें। अच्छा, अब माउस क्लिक के ऊपर आप क्या रखना चाहते हैं, इसमें बेशुमार है कि आप कोई वेबसाइट का यूआरएल कर सकते हैं,
कोई अदर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है उसको इधर से हाइपर लिंक कर सकते हैं। मतलब मेरी अलहदा से एक स्लाइड बनी हुई है या अलहदा से मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनी है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं इधर से भी दिखा सकता हूँ। या फर्स्ट स्लाइड है या सेकंड स्लाइड है या जो सी भी आप स्लाइड करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्लाइड में से ही करना चाहता हूँ। फर्स्ट और सेकंड स्लाइड तो है नहीं मेरी बीच की स्लाइड है, तो मैं स्लाइड पर क्लिक करूँगा। अब वो पूछेगा कौन सी स्लाइड है। अब ये देखें, तो मैं ओके करूँगा सेकंड स्लाइड पर, ये ओके स्लाइड हो गया। अब देखें ये जो है ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करके मैं इधर कर देता हूँ। ये अली के नंबरों के सामने आ गया। अब देखें सबसे पहले मैं इन सब को अनहाइड कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ ताकि ये शो नज़र ना हो। अब देखें मैं आपको सिंपल करूँगा, अब ये देखिए एक ही स्लाइड नज़र आएगी, उसके बाद एंड स्क्रीन हो जाएगी। अब मैं अली के ऊपर जाता हूँ और मुझे कोई कहता है कि कितने मार्क्स उसने लिए हैं, तो जस्ट मैं इधर देखें डिटेल में जाना चाहूँगा तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसकी डिटेल हो जाएगी। अब इधर से वापसी किस तरह जाएंगे, इधर से वापसी के लिए फिर हमें इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके फिर वही एक्शन बटन और गो बैक का ये इंसर्ट लगा के वही स्लाइड नंबर स्लाइड कस्टम शो में जाके ये स्लाइड, ये देखें ये सामने और भी ये डिफरेंट स्लाइड है, लेकिन आपने ये स्लाइड में जाके क्लिक करना है और ये पहली स्लाइड थी हमारी, ये पहली स्लाइड पे क्लिक कर देना है। ये अब मेरी हमारी ये हाइपरलिंक मुकम्मल हो गया। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फुल व्यू करके। ये मैं जस्ट ये देखें ये मैं क्लिक कर रहा हूँ वापस बैक के लिए, ये चले जाता है। और अगर मैं सिंपल चलाता हूँ तो ये इस तरह चलता है। और मैं अगर डिटेल में जाना चाहता हूँ तो फिर मैं जस्ट इस पर क्लिक करूँगा और ये आपके पास वापस उसका रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा और ये आप वापस चले जाएंगे। इस तरह आप हर एक चीज़ पर डिफरेंट के अंदर जो आप चीज़ दिखाना चाहते हैं उस पर सामने रखिए, और जो चीज़ बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं या अदर प्रेजेंटेशन फाइल है या आपकी कोई इमेज है या आपकी कोई डेस्कटॉप पर कोई वीडियो पड़ी है, आप उसको वैसे प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाना चाहते कि यार मैं कहीं प्रेजेंटेशन कहीं और भी वो मैं भेजूँ लेकिन वो वीडियो नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन में दिखाना चाहते हैं और बैकग्राउंड के अंदर वो आपका खुद का डाटा एक महफूज हो, कि जस्ट आपने जैसे मिसाल के तौर पर फिर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जैसे कोई चीज़ ली और उसको डेस्कटॉप पर आपने रख लिया अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, सिर्फ जस्ट उसका ओवरव्यू दे दिया, लेकिन जो उसका मेन थीम जो मेन डेटा है वो आपने अपने डेस्कटॉप पर एक अलग से फाइल में रखा हुआ है कि यार अगर ये मैं अपने किसी दोस्त को भी शेयर करूँ तो वो मेरा जो पर्सनल या जो मेरी जो मेन डाटा है जो मैंने खुद बनाया वो डाटा आगे ना जाए। तो इसलिए मैं उसको एक हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।